ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। और जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। जी हाँ, इस प्रस्तुति के 5 भाग हैं और पांचों भाग आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। इस पांचों भाग को हम संजो कर लाए हैं आपके लिए रोचक बनाकर, ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी बना। फिर जाइएगा नहीं कहीं हमारे साथ, हमें छोड़कर हमारे साथ बने रहिएगा आज से अंत तक। और फिर अंत में हम आपसे कुछ अनुरोध भी करेंगे और कुछ विचार भी आपसे विमर्श करेंगे। तो चलिए पंचांग के 5 भाग में चलते हैं। दैनिक पंचांग जिस प्रकार 5 अंग होते हैं, इसी प्रकार इस प्रस्तुति के 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित। पंचांग मुहूर्त को लेकर, इसी भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम अलग से विकसित किया गया। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं। यहाँ सितारे झूठ बोलते। तारा बलों, आज का चंद्रमा विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए शुभता और अशुभता के क्या संकेत थे, क्या बोल। और इसके अतिरिक्त तारा बलन जो है, मुख्य से उसका आधार है नवतारा चक्र पद्धति, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल विभिन्न ग्रहों के शुभता और अशुभता के सब को जानकर फल जान सकते हैं। फल कैसा होगा पूरे जीवन काल। उसी तरह से यह भी जान सकते हैं कि विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने शुभ है। यह विशेष चर्चा प्रस्तुत। तीसरा भाग चंद्रबलम, जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन हुई है, विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। तीसरा भाग, चौथा भाग चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का मोट ज्योतिष। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें शुभता की अपेक्षा करें। चौघड़िया ये बताता है कि उस कार्य में शुभता सुनिश्चित करने हेतु तो शुभ और अशुभ का कौन से, विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। पांचवा अंतिम भाग, अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। अंकों के साथ हम अब जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं और ये अंक को हम भी अगर नहीं जाने, नहीं पहचाने, तो अंक हमारे लिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो जाते और कार्य करते। जी हाँ, इसलिए अंकों को पहचानने, उसको सबसे पहले सीखने, उन्हें समझने, उन्हें याद करने, उन्हें पहचान कर, उन्हें परख कर, उनका सही उपयोग करके जीवन में शुभता लाने की उद्देश्य से प्रयोग करते। साथ ही साथ अंक कार्य भी नहीं, कार्य के अलावा अंक उनके, जी हाँ, विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा, इसी प्रश्न विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। और इस प्रकार पांचों भाग आपके लिए महत्वपूर्ण भाग, जैसा आपने आरंभ में कहा था, बने रहेगा। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में हम सब यही जानते हैं कि शुभ और अशुभ को जानने का एक माध्यम है, परंतु इसकी सीमा पूरी तक नहीं है। यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है, हमारी निर्णय क्षमता को मजबूत करता है, सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग के महत्व को समझते हुए, पंचांग के हम अपने जीवन में आम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग
का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल हो सके। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों का सुरक्षा संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें और उनके इस प्रयास में जब माध्यम बनकर होने के। तो चलिए श्री राम का याद करते हुए, श्री राम का उच्चारण करते हुए, हनुमान को याद करते हुए, स्मरण करते हुए चलते हैं पंचांग के मुख्य पर। जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान। स्वागत है प्रस्तुति के पहले पर। आज का दिनांक 5 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलयुग और कलयुग का पांचवा 126। आज का सूर्योदय 6:31 पर, सूर्यास्त 5:36। सनराइज at 6:31 AM and sunset at 5:36 PM। आज का दिशा से दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन करके यात्रा कर सकता है। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार: वार गुरुवार, तिथि रात्रि के मध्य रात्रि के 0:22 तक चतुर्थी, उस जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 10:57 पर उत्तरा फाल्गुनी और उसके बाद हस्त। आज का दिन का आरंभ उत्तरा फाल्गुनी के पद दूसरे सार से आरंभ हो रहा है, जो कि दिन के 10:29 तक है। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी का पद तीसरा, जो कि अपराह्न 4:42 पर। उसके बाद अपराह्न उत्तरा फाल्गुनी का चौथा पद रात्रि के 10:57 पर, चौथा पद। और फिर नक्षत्र परिवर्तन, हस्ता नक्षत्र का पद पहला, जो कि कल भोर में 5:15 पर, और कल का सूर्योदय हस्ता के पद दूसरे तक होगा, और जो कि दिन के 11:35। योग मध्य रात्रि 0:04 तक सुकर्मा, तत्पश्चात धृति और कर्म दिन के 12:10 तक भव, तत्पश्चात देव रात्रि मध्य रात्रि के 0:22 तक बालक और फिर कौन। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं, भोलेनाथ का वास का। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चतुर्थी तिथि है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है, जो कि सुखप्रद है। और उसके बाद भोलेनाथ नंदी पर सवार होते हैं। पंचमी तिथि जैसे ही आरंभ होता है, भोलेनाथ नंदी पर सवार होते हैं, और यह अभिष्ट सिद्धि के लिए भी काफी उपयोगी। तो इस प्रकार आज का दिन, आज का रात यानी मध्य रात्रि 0:22 तक चतुर्थी है, उसके बाद पंचमी है। तो ये दोनों जो अवधि है, यह काफी उपयोगी है। और शुभ। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण ओम मुहूर्त नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 तक और अमृत काल 3:32 संध्या अपराह्न से संध्या के 5:11। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:54 से 2:39 अपराह्न तक, और बोध लिगला संध्या 5:34 से 2:39 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:29। रात्रि में की जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र, मंत्रादि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। शुभ मुहूर्तों में राहु का अपराह्न 1:27 से 2:50 अपराह्न तक, होलिक काल प्रातः 9:70 से 10:40 तक, और यमगंड प्रातः 6:37 से प्रातः के ही 7:54। तो इस प्रकार हमारी ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर की तरफ चलते हैं, जो कि स्थानीय सूर्य पटना के 5 बजे प्रातः का है। आज चंद्रमा कन्या राशि में आ चुके हैं, और आज चंद्रमा का गोचर नहीं, किसी भी ग्रह का आज गोचर नहीं है।
और इस प्रकार यदि कहें तो मंगल देव और बुध देव अष्टावस्था में है। अंश के अनुसार चंद्र देव, बुध देव, शुक्र देव और शनि देव कमजोर अवस्था में है और शेष ग्रह मजबूत शक्तिशाली। मित्र राशि में आज 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 3 ग्रह है और सब राशि में भी 3 ग्रह। अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि की देव की राशि में 5 ग्रह है, बुध देव की राशि में 2 ग्रह और चंद्र, मंगल तथा शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव 3 ग्रह। सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, इसलिए सूर्य देव और चंद्रमा चंद्रदेव का आपस में नक्षत्र परिवर्तन। इस प्रकार चंद्रदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस प्रकार आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रसिद्धि प्रश्न। दूसरे भाग में हम आपको ये चलते हैं जो कि सितारा बल के अनुसार सितारे क्या कहते हैं। जी हाँ, सितारे बोलते हैं भी हैं और सितारे झूठ नहीं। चलिए चलते हैं प्रश्न। स्वागत है आपका दूसरे भाग। यहाँ ताराबलम। ताराबलम चंद्र नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है और ये झूठ नहीं। आपके समक्ष जो सूची है यह पूरी सूची है ताराबलम। इसमें ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वे चंद्रमा के गोचर से संबंध रखते हैं और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वे हमारा आपका जन्म नक्षत्र है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म को लिए हैं वो लिख करता है और इस प्रकार चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसको हम चिन्हित करके आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वहां से जन्म कुंडली में, वहां से हम आगे बढ़ते हैं और आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस कॉलम को पकड़ते हैं। दोनों का जहां मिलान होता है वही आज हमारा नक्षत्र फल होता है। जी हाँ, आज के दिन के बारे में वही चर्चा हो। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है दोनों का मिलान जहां होता है वह आज हमारा दिन शुभता की तरफ। जिस प्रकार यहाँ कॉलम और रो को मिला रहे उसी प्रकार आप भी मिलाकर देख सकते। तारा बलम मुख्यतः 9 तरह के फल देते हैं और 9 तरह का फल ये जो होता है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, नैथनी, मित्र, अति मित्र हो सकता है। जब भी आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में फल दे तो यह शुभता की ओर इंगित करता है। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनी में हो तो अशुभता के प्रति। और इस प्रकार हम शुभता और अशुभता जान सकते हैं और उसी के अनुसार हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर सकते हैं। हाँ, जब शुभता दे तारा आज का बताया कि आज का दिन शुभ है तो ऐसी स्थिति में शुभ तारे की अवस्था में हम नए कार्य का भी आरंभ कर सकते हैं, दैनिक कार्य तो करेंगे। वहीं अशुभ तारे की स्थिति में हम दैनिक कार्य सावधानी पूर्वक करेंगे और कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करेंगे। साथ ही साथ अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने के लिए कोई भी जोखिम नहीं देने की सलाह देते, क्योंकि यह कुछ अवधि तक है। उसके बाद आने वाला समय आपके लिए शुभ भी लेके आ रहा है। इस तरह से हम आपसे आग्रह ही करेंगे कि कोई भी शुभता अशुभता अशुभ तारों को शुभता में परिवर्तन करने करके जोखिम लेने का प्रयास न करें, क्योंकि यह जो भी उपाय किताबों में है वो अपुष्ट। हम खुद इसे जोखिम में इसे हम उपयोग में नहीं लाए और प्रमाणित हम नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम आपको सलाह
तारा बलम मुख्यतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नौ तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र। यहाँ नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? तो 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा और ये 3 श्रेणी इस प्रकार हुई, पूरी सारणी आपके साथ। पहला से 9वां तक, 10वां से 18वां तक, 19वां से 27वां तक, इस तरह से 3 श्रेणियां बनी और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह जो है केतु देव, उन्हें हर श्रेणी में से, नक्षत्रों की श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला 10वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को गया। दूसरा ग्रह शुक्रदेव बनते हैं, इन्हें दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। वहीं तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्यदेव को, चौथा 13वां 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। ये 7 भी इस प्रकार। अब फलित कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है उसे हम चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके आगे बढ़ते हैं। उसे चिन्हित करके हम आगे बढ़ते हैं। वह हमारा पहला जो नक्षत्र स्वामी बनते हैं, जो ग्रह बनते हैं, वो पहला ग्रह बनते हैं और उसी नक्षत्र के उसी ग्रह के दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। पिछले जन्म में भी उसी दशा महादशा में हमारे मृत्यु होते हैं। आप दशा महादशा देखें, आपको पता चलेगा, जहां लिखा हुआ है पिछले भूगान शेषांश, रेसिडुअल, रिमेनिंग, बैलेंस आदि आदि सब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इसलिए यह हमारा ग्रह जो होता है, पहला ग्रह हीरा का है, हीरा के श्रेणी में से वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बुध तक जाते हैं और फिर केतु से यात्रा आरंभ करते हैं। और जो जन्म ग्रह हमारा होता है उसके पूर्व के ग्रह तक। तो पहला ग्रह जो होता है हमारे लिए पीड़क होता है। तीसरा, पांचवा, सातवां ये भी पीड़ादायक होते हैं और वही दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये सुखफलदायी होते हैं। और जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इनकी शुभता और अशुभता बढ़ती है। हाँ, और इस प्रकार हम आगे से ही अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं कि कौन से ग्रह शुभकारी हैं, कौन से ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक है। और शुभ जो ग्रह हैं, वो जो शुभकारी ग्रह हैं, उनके दशा महादशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं और शुभता की सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारों की स्थिति में हम अपने आप को सावधान करते हुए अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो, जिससे अंततोगत्वा पीड़ा कम होती है, वेदना कम होती है, तकलीफ कम होता है और दोनों परिस्थितियों में हमारे लिए जो अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसी प्रकार जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के बारे में जान सकते हैं, कैसा फल देंगे, उम्मीद कर सकते हैं। हम विभिन्न लोगों से जुड़ते हैं, घर में, परिवार में, बाहर, संसार में। ये व्यक्ति हमारे लिए खुद से बहुत गाढ़ी मित्रता होती है, गाढ़े रूप से जुड़ते हैं, खुद से नहीं जुड़ते। और जिन व्यक्तियों से जुड़ते हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं कि हमारे लिए सुख फलदायी होंगे। उदाहरण स्वरूप यदि दूसरा ग्रह जो हुआ, जन्म ग्रह से दूसरा ग्रह जो हुआ, उनके नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि हम बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो काफी फलदायी होगा। 8वां 9वां ग्रह जो बनते हैं उनके साथ यदि मैरिज रिलेशनशिप हो तो अतिशय। तो इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में सभी को जानकर हम अपने जीवन में सुखता ला सकते हैं। इसलिए 9 तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी पद्धति।
और यही वजह है कि 9 तारा चक्र पद्धति जो अद्भुत पद्धति है, उस पर हमने अलग से वीडियो आपके लिए रखा है, ताकि आप पहचान सकें ग्रहों को और उसी अनुसार अपने आप को कार्य कर सकें। और उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान के रूप में। तो अब उसे देखें, उसे समझें और उसका उपयोग करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको वापस ले चलते हैं ताराबरण और देखते हैं कि आज ताराबरण क्या संकेत है। जी हाँ, आज का ताराबरण रात्रि के 10:57 पर चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, उसके बाद पुष्पा नक्षत्र। और जब तक आप अपने तारे के बारे में जान सकते हैं, अपने नक्षत्र के अनुसार, जैसा हमने आरंभ में कहा था, तो आप देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि किसी जातक का जन्म भट्टी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो पहला भाग संपत का है, दूसरा भाग विपत का है। और यदि पुनर्वसु विशाखा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो पहला भाग साधक है, दूसरा भाग अति पीड़ादायक है। आज आर्द्रा स्वाति नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए और पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के लिए जो तारे हैं आज के, पहला क्रमशः पहला और दूसरा, वह ज्यादा पीड़ादायक। उदाहरण स्वरूप आर्द्रा स्वाति शतभिषा नक्षत्र के पहला भाग, जो कि रात्रि के 10:57 पर जब तक चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी, तत्पश्चात हस्ता में जाते हैं, तो पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जातक के लिए सावधान रहकर सावधानी करने की ये संकेत मिलेगा। यहाँ सितारे छूटने को। और जैसा हमने आरंभ में भी कहा था, फलित करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और किंतु सावधानी क्या बरतनी है, जहां भी अशुभ है वहां पर सावधान रहें, नया कार्य आरंभ न करें और अशुभ तारों को शुभ तारों में बदलने का जोखिम, अति उत्साहित होकर जोखिम। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको तीसरे भाग में ले चलते हैं, उपाय के तौर पर जो किताबों में लिखा हुआ आपके सामने प्रस्तुत करते हुए कि तारा आपका जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाले सब्जी का दान, विपत में तो गुड़ का दान, पत्थरी में तो नमक का दान, और नैधन्य है तो मुफ्त प्याज जरूर, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। यह किताबों में लिखा है और हमने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है, इसलिए इसके हम इसको कंफर्म नहीं कर। साथ ही साथ जोखिम लेने का के लिए हम आपको नहीं कर हम अनुरोध करते हैं कि जोखिम नहीं लें, क्योंकि यह कुछ देर के लिए चंद्रमा इस नक्षत्र में है, उसके बाद नक्षत्र परिवर्तन। जी हाँ, इसलिए चलिए हम आगे चलते हैं दूसरे तीसरे भाग। तीसरा भाग राशि से संबंध है, चंद्र बलन के अनुसार आज का दिन कैसा है। आज राशि परिवर्तन नहीं, आज चंद्रमा कन्या राशि में है। जब तक कन्या राशि में, तब तक चंद्र बलन के अनुसार फल क्या संकेत कर रहे हैं। जिन राशि व्यक्तियों का मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन राशि में हुआ हो, चंद्र राशि के अनुसार उनके लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक और सावधान रहे कि अपने अपने इष्ट देव का। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग। जी हाँ, चौघड़िया एक प्रकार का बृहद, यह कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह शुभ काम पूजा पाठ से संबंधित हो या पहली बार जो हम काम कर रहे हो उसके लिए। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया, नहीं देखना चाहता हो, तो कम से कम अपने कार्य में शुभता सुनिश्चित करने के लिए चौघड़िया जरूर देखने की सलाह दी। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है, जो कि आपके लिए काफी उपयोगी। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, आप जरूर देखें और उसे ज्ञान कर उसका सही उपयोग करके अपने कार्यों में शुभता सुनिश्चित।
संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और इन्हें साप्ताहिक दिनों से संबद्ध रखने के लिए साथ ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और इस प्रकार 8वां चौघड़िया दिन का और रात का वही होता है जो दिन और रात के आरंभ होने के समय होता है। इस प्रकार 7 चौघड़िया, 7 चौघड़िया का संबंध 7 दिनों से, और 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, विभिन्न रूप से फलदायी होते हैं, विभिन्न आयोजनों के लिए फलदायी होते हैं, विभिन्न गतिविधियों के लिए फलदायी होते हैं, और विभिन्न कंपटीशन के लिए भी फलदायी। तो इस प्रकार ग्रह का जो फल है, ग्रह के जो निमित्त कार्य हैं, वह भी चौघड़िया के अधीन है। और यह इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके ग्रहों से, और उनके ग्रहों से संबंधित इंद्रिय कार्यों से भी हो जाता है। और इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ती है। यानी संक्षेप में कहें, किसी भी कार्य में शुभता सुनिश्चित करने हेतु तो चौघड़िया महत्वपूर्ण बन जाता है। जब भी हम चौघड़िया को देखें, दिन में जो चौघड़िया होता है, अशुभ दिन और रात दोनों का चौघड़िया जब भी देखें तो अशुभता को जरूर देखें कि अशुभता के संदर्भ में क्या संकेत मिले। जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं, कहीं वह अशुभता से अभिव्याप्त नहीं। दिन का चौघड़िया राहु काल, वार वेला और काल वेला से ग्रसित कर सकता है, और रात्रि का काल पर अनुभव के आधार पर पाया है। जी हाँ, किताबों में नहीं, अभी तक हमने नहीं देखा कि दिन में, दिन का प्रतिनिधित्व सूर्य देव का होता है, और सूर्य देव और शनि देव आपस में कटुता रहती है। शनि देव अपने पिता से नाराज रहते हैं, इसलिए शनि देव का चौघड़िया प्रतिदिन काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, उनके पुत्र बुध देव नाराज, इसलिए रात्रि में बुध का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। यह हमने अनुभव के आधार पर इस प्रस्तुति को, तो जो हम पोस्ट कर रहे हैं उसी के क्रम में हमने पाया है कुछ अवधि, यह हम आपसे साझा कर। और अब हम देखते हैं आज का चौघड़िया क्या कहता है। जी हाँ, आज का चौघड़िया दिन का चौघड़िया बृहस्पति देव के दिनारंभ है, जैसे शुभ चौघड़िया दिनारंभ है, शुभ चौघड़िया समाप्त है। और आप देखें तो अमृत चौघड़िया जो अपराह्न 1:27 से 2:50 तक है, वो राहु काल से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 2:50 से 4:13 अपराह्न तक है, वो काल बेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो 4:13 अपराह्न से सूर्यास्त तक है, वह वाल बेला से ग्रसित है। इस प्रकार यदि कहा जाए तो अपराह्न 1:27 से सभी चौघड़िया सूर्यास्त तक अशुभता से अधिक है। वही रात्रि में मध्यरात्रि 0:03 से 1:40 तक लाभ चौघड़िया है, जो कि काल रात्रि से है। और इस प्रकार आपके समक्ष चौघड़िया की उत्तर। अब हम चौथे भाग से चलते हैं, 5वें अंतिम भाग। जी हाँ, अंक ज्योतिष के अनुसार आइए अंकों के अंक को जम लेकर हम अंकों को सीखें, समझें, उन्हें सही रूप से जानकर, उन्हें सही रूप से परख कर, उनका सही उपयोग करके हम अपने जीवन में सुखता पाए। क्योंकि अंक कार्य करते हैं और अंक सही कार्य करते हैं। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक के अंक महत्वपूर्ण होते हैं, और 1 से 9 तक कोई के अंक को ही गणना में लिया जाता है, शून्य को गणना में नहीं लिया जाता, यानी एकल अंक को लिया जाता है। जब भी 2 अंक या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष होता है, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करके तब उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और 1 से 9 तक का यदि अंक को देखें तो 5वां अंक ऐसा है जो कि मध्य का अंक है। यह अपने से पूर्व आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को संतुलित करता है। यहाँ यह संतुलित करके रखता है, इसलिए इसे बैलेंसिंग नंबर भी कहा। वास्तव में इसे सेंटर का अंक बोला जाता है।
केंद्र का अंक बोला जाता है। चाइनीज में लोसु ग्रीक में भी इसे केंद्र का अंक बोला जाता है। यहाँ काफी उपयुक्त। शून्य को गणना में लिए लेते हैं और 1 से 9 तक अंक जो होते हैं इनके शासक ग्रह अलग अलग ग्रह बनते हैं। इनकी अलग अलग ऊर्जा तत्व और गुण। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और 9 के मंगल। हमारी जन्म तिथि में कोई अंक यदि अनुपलब्ध है, मिसिंग है, तो उस अंक से संबंधित ग्रह के जो गुण तत्व और ऊर्जा है उसकी कमी हमें है। वही कोई अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 या 3 से अधिक बार वो रिपीट हुए हो। तो वैसी स्थिति में उस अंक से संबंधित जो तत्व है, गुण है और ऊर्जा है उसकी अधिकता हमें पाई जाती है। और वह कभी कभी नुकसान करता है जब भी जैसे जैसे यह संख्या पर। तो इस प्रकार हमें अंकों को जानकर कौन से अंक हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि कौन से अंक हमारे मिसिंग है, कौन से अंक हमारे लिए रिपीटेड है, इन अंकों को जानना जरूरी है ताकि जीवन में मिसिंग अंकों की व्यवस्था हम कर सकें और साथ ही साथ जो रिपीटेड नंबर है, अंक है, उनका हम कम उपयोग, कम व्यवस्था कर सकें। अंकों के अनुसार के उनके तत्व, उनके गुण, अंकों के जो शासक ग्रह हैं उनके जो गुण है, तत्व है, ऊर्जा के अनुसार इन अंकों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। अंकों के तुल्य। 1 को राजा, सरकार या बॉस से, यहाँ बॉस नौकरी पेशा करने वाले। 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले, हवा खिलाने बात करने वाले व्यक्ति। 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जो हमें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का से पूर्वाभास हो पता है। 8 समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर आदि से और न्यायालय से। और 9 सेनापति, पुलिस या डॉक्टर। इस प्रकार इन अंकों को आपस में अगर देखा जाए के नामों से तो हम संबंध की कुछ आकलन, कैसा संबंध होगा यह आकलन कर सकते। यह चर्चा हम कुछ देर में करेंगे। अब हम देखते हैं कौन से हम जो अंक जन्म लेते हैं, ईश्वर हमें कुछ अंक से नवाजते हैं, ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं और वह जन्म तिथि के रूप। जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह 1 अंक का या 2 अंकों का हो सकता है, वहीं वर्ष 4 अंक। और अंक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह आएगा तो हम उसे एक अंक में परिवर्तित करके उसे एक अंक में ही परिवर्तित करके आगे बढ़े। अंक ज्योतिष के अनुसार यदि कभी भी 11, 22, 33 इस तरह के अंक हमारे जन्म तिथि में या गणना में आए तो यह हमारे पूर्व जन्म के आत्मीय संबंध से दिखाता है और यह उसमें कुछ कार्य इस जन्म में भी करने को प्रतिबद्धता बताता है। वहीं 13, 14, 16, 19 यदि अंक आता है तो यह बताता है हमारे पिछले जन्म का कुछ कर्ज तो इस जन्म में अदा करने को मजबूर। जी हाँ, यदि हम उसे नहीं करते फिर हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो चाहे 13, 14, 16, 19 तिथि में हो या गणना, यह महत्व। तिथि हमारे लिए जो होता है वह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है और इसके तिथि को हम जीवन के लिए ड्राइवर का अर्थ हुआ है क्योंकि वो आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण। वहीं तिथि, माह और वर्ष को जोड़ते हैं और एक अलग में परिवर्तित करके उसे जब उपयोग करते हैं तो वह भाग्य कहलाता है। बोलचाल की भाषा में उसे कंडक्टर कहते हैं। जिस प्रकार बस को चलाने में ड्राइवर और कंडक्टर के आपस में तालमेल होना जरूरी है, शत्रुता से बस का चलना मुश्किल होता है, उसी तरह से ड्राइवर और कंडक्टर के को आपस में मित्र रहना जरूर
शत्रुता तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जितना मित्र रहेगा हमारे जीवन उतना ही सुचारू रूप से चलेगा। यदि शत्रुता होती है और इन दोनों जब शत्रुता होती है, इन अंकों को तालमेल कराने के लिए, आपस में मित्रता कराने के लिए कोई ऐसे अंक की व्यवस्था करनी पड़ती है कि दोनों का मित्र जी। और दूसरी स्थिति भी बन सकती है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र अंक हो, परंतु कुछ ऐसे पड़ाव पर हमारे से ले आए यह ठीक उसी के अनुरूप है कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र है, किंतु ऐसे किसी पड़ाव पर हम वह कुछ पैसेंजर ऐसे सवार होते हैं जो कि ड्राइवर या कंडक्टर का शत्रु होता है, तो वहां से बस का चलना मुश्किल होता है। और हमारे जीवन में भी जब भी कोई ऐसे अंक ले आए जो ड्राइवर या कंडक्टर का शत्रु अंक हो, तो हमारे जीवन में बाधाएं, परेशानियां हो। और अंक ज्योतिषी का यही काम है, उन्हें पहचानते हैं कि किस अंक को आपने लाए, हम आप लाए हैं जो कि शत्रुता का काम कर रहे हैं। यदि हम इसे पहचान जाए तो खुद ही अंक ज्योतिष घर घर में अंक ज्योतिषी हो, और घर घर में हर व्यक्ति अपने अंकों को पहचान कर उचित अंक लाकर शुद्धता सुनिश्चित करे और घर घर सर। तो चलिए, अंक ज्योतिष में दूसरा जानते हैं कि कौन से अंक निश्चित हैं, कौन से अंक। अच्छा, हमने सॉरी गूगल से एक अंक जन्मतिथि लिया है, जो कि शैक्षणिक उद्देश्य से लिया है, जिनकी जन्मतिथि आज है, पुरुष है। अब दो अंक महत्वपूर्ण अंक है जिसकी चर्चा हम करते हैं। ऐसे तो इसे जो जन्मतिथि है उसे कई अंक निकलते हैं, एक बात। और ये जन्मतिथि के से जितने भी अंक निकलते हैं, और जन्मतिथि ये स्टैटिक होते हैं, बदलते हैं, ये जीवन भर नहीं, जीवन के पश्चात भी होगी। और इस हमने तिथि में कहा था कि ये हमारा दर्शाता है जन्मतिथि। जन्मतिथि और माह को जोड़ देते हैं, एक अलग पर परिवर्तित करते हैं, उसे अचीवमेंट नंबर या एटीट्यूड नंबर कहा जाता है। वो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, दुनिया को हम क्या देखते, क्या हम हैं, वह मूलांक बताता है। और क्या दुनिया हमें देखती है किस वजह से, वह हमारा ये एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर बताता है। एंजल नंबर जो कि वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। यह जो बनता है, ये हमारे वातावरण को दर्शाता है। यह एक ईश्वर द्वारा प्रदत्त बोनस है। अब हम देखते हैं मिसिंग अंक कौन है। यहाँ 200 ग्रिड के 200 ग्रिड में आप देखें, दो तरह के चार्ट आपको आपके समक्ष रखे हैं। पहला चार्ट जो है वह बताता है कि पूरे अंक भरे हुए हैं, 9 बॉक्स हैं, 9 बॉक्स में अंक भरे हुए हैं, और हर बॉक्स का क्या प्रतिनिधित्व करता है वह बताता है। जैसे 4 3 8 क्रम से संख्या जो लिखे हुए, थॉट प्लेन को बताता है, विल पावर प्लेन को 9 5 1 को बताता है, एक्शन प्लेन को 2 7 6 को बताता है। वहीं इंटेलिजेंट हमारा लेवल कैसा है, वह 4 9 2 बताता है, 3 5 7 इमोशनल लेवल को दिखाता है, और प्रैक्टिकल लेवल को 8 1 6 दिखाता है। जब भी हमारे 3 बॉक्स में से अगर तीनों बॉक्स भरे हैं तो 60%, यदि 2 भरे हैं तो 66%, यदि एक भरे तो 33, और खाली पूरे हैं जो भी प्लेन का, तो वह 0। इस जातक के बारे में यदि देखें, यह जातक काफी भाग्यशाली है, क्योंकि सभी अंक लगभग है। यहाँ कोई भी 3 बार नहीं रिपीट हुआ है, ये सभी अंक इनके पास उपलब्ध है, केवल 8 छोड़, यानी अंक उपलब्ध अंक जो है इनके 8। और सभी अंक यदि देखें, इनका थॉट प्लेन 66% दे रहा है, इनका विल पावर प्लेन 7%, इनका एक्शन प्लेन 7%, इंटेलिजेंसिया इनका 7% है। पढ़ने लिखने में कम देर भी पढ़ेंगे, समझेंगे ज्यादा, याददाश्त इनकी अच्छी है, इमोशनल लेवल भी इनका अच्छा है 7%। और यदि कहें, जब डायगोनल को मिलाते हैं, 4 5 6 को मिलाएंगे जब, तो वह गोल्डन राजयोग बताता है। और 8 5 1 इस तरह से यदि हम करते हैं, तो वह 8 5 2 बनता है, वह हमारा सिल्वर राजयोग बताता है।
ये जातक का गोल्डन राजयोग की बात है। तो चलिए, इस तरह से हम जब भी इस जातक के लिए यदि मित्र अंक, ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत है, तो कौन से अंक की व्यवस्था करेंगे? जो मिसिंग अंक होगा वो व्यवस्था करेंगे, बशर्ते कि मिसिंग अंक या जो एक बार आए हुए हैं उनका उपयोग करें, 2 बार जो आए हुए हैं उसे अवॉइड करें। तो जातक का जो भी अंक हम उपयोग में लाएंगे ड्राइवर और कंडक्टर को बैलेंस करने के लिए, तो उसे हम ऐसा अंक चुनेंगे जो कि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु है। इसलिए शत्रु अंक को पहचाना नितांत आवश्यक। और अब हम सोर्स कौन सा होगा, कहां से लाएंगे, यह सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। जी हाँ, यदि हम ऐसे अंक लाते हैं जो कि भविष्य में कोई उपयोग करते हैं, मोबाइल अंक, गाड़ी संख्या आदि आदि, और जिसे सीमित मात्रा में हम उपयोग करते हैं, गाड़ी संख्या लाएंगे तो जब हम गाड़ी में ट्रैवल करेंगे तभी वो अंक की ऊर्जा मिलेगी। तो वैसी स्थिति में वह परमानेंट नहीं होता है। ऐसे अंक की व्यवस्था करते हैं जो परमानेंट होता है। जी हाँ, वह परमानेंट एक ही स्रोत होता है जिस पर हर अंक ज्योतिषी टिक मारते हैं, और वह होता है नाम। नाम हमारी धरती के ईश्वर माता पिता देते हैं, और ये माता पिता हमें यही अंक देते हैं, नाम देते हैं। और नाम में का जो अंक होता है उसे नामांक कहते हैं। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से आए? तो आपको बता दें, हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं, और उनके अक्षरों का जो अंकीय मूल्य है, अब उनके नाम में जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उनको अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके उसका उपयोग करें। ये महत्वपूर्ण है। और अंक उसके नाम, नामांक जो होता है यह महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक कि नाम का पहला अक्षर भी ड्राइवर और कंडक्टर का शब्द नहीं हो, क्योंकि नाम का जो पहला अक्षर ही नहीं, नाम का पहला भाग जो होता है वो काफी ऊर्जा देता है। पूरा नाम पुकारने का हम विचार करते हैं। तो चलिए, आज जिस व्यक्ति का जन्म तिथि है जो हमने लिया है, यह किसी, आप सभी जानते हैं इसका, इनका नाम है, यहाँ, अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन का जन्म तिथि है, इन्हें हार्दिक बधाई। और इनका देखें, नाम का जो पहला अक्षर है ए से शुरू होता है, जो 1 नंबर पे, और इनका नामांक 4 पर, हमने 4 इस सूची में रखा है, डीएफ। अब ये इनका नाम का जो पहला अक्षर है यह एक ए पर जाता है, नाम 4 पर जाता है। ये याद रखें, इनका पूर्णांक 5, भाग्यांक 3, एंजल नंबर इनका जो है 6 है। अब हम देखते हैं शत्रु अंक कौन। शत्रु अंक इनके तो सभी के, 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 को 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। ईश्वर ने इन्हें सचमुच इन्हें जो पुरस्कृत किया है, जन्म तिथि ऐसे अंक पर दिया है जो कि बैलेंस कर, इसलिए काफी इनका जो व्यक्तित्व है बैलेंस। और इनका मूलांक जो होता है, 5 के कोई दुश्मन नहीं होते, और 3 के 6 दुश्मन होते, इसलिए 6 अंक से इन्हें परहेज करना चाहिए। और 8 अंक के जो दुश्मन होते हैं, 1 2 9 4 8, इसलिए जो, और 4 इनके जो होते हैं, 4 8 अंक जो मिसिंग है, इसलिए 8 अंक इनके लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर में कहीं भी शत्रुता 8 से। साथ ही साथ 4 अंक इनके पास है, 4 अंक के दुश्मन 8 में 4 2 होते हैं, यानी इनके भी 3 दुश्मन नहीं है, 5 दुश्मन, इसलिए इनका नामांक लगभग ठीक। इनका जो वॉवेल है वो 8 दे रहा है, कॉन्सोनेंट 5 दे रहा है। वॉवेल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, यह अतिरिक्त। और साथ ही साथ हमने आपको सूची रखी है, नाम के पहले अक्षर, हर अंक का जो शत्रु अक्षर है वह रखा, ताकि आप नवजात शिशु का या शहर का नाम आदि चुनने में गलती न करें, उसमें शत्रु अंक नहीं। तो ये रहे हमारे पास अंकों की सूची, यहाँ बोलते हैं
और इसमें आप देखें तो कुछ अंक ऐसे भी हैं जो अपने के ही शत्रु। यहाँ 4 4 का शत्रु, 7 7 का शत्रु, 8 8 का शत्रु और 9 9 का शत्रु। और इसलिए इन अंकों को बार बार उपयोग करने से परेशानी बढ़ती है, खास करके मोबाइल में, गाड़ी में आदि में इन अंकों का बार बार पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपस में, इसलिए इन अंकों से की पुनरावृत्ति से परहेज करना चाहिए जीवन में। और इसी तरह से हम आज इस प्रकार हमारी यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप सावधान रहें, इन अंकों को सही उपयोग, उपहार के तौर पर या कहें बोनस के तौर पर पर्सनल ईयर को कैसे निकालें ताकि इस वर्ष यह वर्ष कैसे बीतेगा यह जानने का प्रयास करें। जी हाँ, यह जानने के लिए हम क्या करते हैं, इनका जो जन्म तिथि है ओरिजिनल, इस जन्म तिथि से हमने वर्ष को हटाकर वर्तमान वर्ष को डालते हैं और तब आने वाला वर्ष देखते हैं। तो इनका जो वर्ष अंक दे रहा है वो 8 दे रहा है बदलने के बाद, और इनका रनिंग एज है वो 50 माने जो कि 5 दे रहा है। 5 अंक अपने आप में संतुलित, और यह जन्म तिथि से मेल खाता है। वही 8 अंक जो इनका 3 से दुश्मनी नहीं है और 5 से भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए इनका जो है यह वर्ष उपलब्धियों के आधार पर थोड़ी धीमा रहेगी, क्योंकि सभी का अंक 8 का है, स्लो होंगे किंतु साल इनका अच्छा बीतेगा। हमने शैक्षणिक उद्देश्य से लिया है, इनके और अंक हमारे पास नहीं है, मोबाइल अंक आदि, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हर के अंक बोलते हैं, हर अंक इशारा करते हैं, हर अंक कार्य करते हैं। और अब आपको अंक बोलने के सीरीज पर हम आते हैं। जी हाँ, विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल, आज का अंक 8 है। जी हाँ, आज का अंक 8 है, और 8 किसी के मित्र नहीं, न्यायालय किसी का मित्र नहीं होता, नौकर चाकर किसी के मित्र नहीं होते, काम करते हैं वेतन लेते, इसलिए इन्हें संतुलित अंक बोला जाता है। इन्हें इन्हें जो असल ये अंक जो है काफी धीमा होते हैं, और इनके प्रगाढ़ शत्रु हैं वे 1 से 4 तक, यानी पहला शत्रु 1 10 19 28, दूसरा शत्रु 2 11 20 29, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, और अपने 8 8 के शत्रु हैं, इसलिए 8 अंक वाले भी, 9 अंक वाले, इतने अंक के शत्रु। ये तटस्थ है, मित्र नहीं है, मित्र है 5 के, तटस्थ है 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, यानी 5 14 23 तारीख को जन्मे जातक, 6 15 24 तारीख को जन्मे जातक, और 7 16 25 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन असाधारण रहने की संभावना है। और 1 10 19 28, 2 11 20 29, 3 12 21 30 और 4 13 22 21 तारीख को जन्मे जातक अति सावधान रहे, सचेत रहे, एक्सीडेंट वगैरह से, वाद विवाद से आदि से दूर। 8 17 26 तथा 9 18 27 तारीख को जन्मे जातक भी अपने आप को सावधान। इन शब्दों के साथ हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। यहाँ 8 अंक किसी के दोस्त नहीं होते, किसी के दुश्मन, अधिकांश सभी के दुश्मन, दोस्ती इनकी ज्यादा नहीं होती, न्यायाधीश की दुश्मनी, न्यायालय की दुश्मनी नहीं होती, नौकर चाकर बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं रहती, कार्य से कार्य। तो इस प्रकार यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। यदि इस प्रस्तुति को, पहले तो आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और नमन करते हैं कि आप हमारे साथ आदि से अंत तक रहे, इसके लिए बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ यहाँ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में सुर उतार सके, जन कल्याण हो सके। यहाँ और अंत में आज के दिन के देवता बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु से कामना करते हैं कि आपका आज उनकी कृपा पर बरसते रहे और आपका आज का दिन जय गुरु बृहस्पति, जय श्री हरि विष्णु।
जय श्री कृष्ण।